साथियों नमस्कार। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी आप लोगों की कि सर जर्सी और एचएफ में हमें फर्क करके बताइए कि डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है। और मैं कंप्लीट रूप से आश्वस्त हूं कि आप अगर आज का ये कंप्लीट वीडियो देख लेंगे ना तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन और जर्सी का कंपैरिजन कंप्लीट कर लेंगे। आप खुद उस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि आपके एरिया में कौन सी ब्रीड अच्छी है। भाई आप सभी को पता है कि हमारे जितने भी इंडिया के प्रदेश हैं वहां पर अलग अलग जो देसी नस्लें हैं उनका तो कोई सानी है ही नहीं, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन जहां बात डेयरी फार्मिंग की आती है ना वहां हमें चाहिए ज्यादा दूध, वहां हमें चाहिए अच्छा फेट। तो ज्यादा दूध ज्यादा फेट प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, उसके लिए हमारे सामने एक विकल्प आता है और वो आता है एचएफ और जर्सी के रूप में। इसीलिए हमें इनका कंपैरिजन करना पड़ता है। बाकी विदेशी नस्लें हैं, हमें इनसे क्या मतलब है, लेकिन जहां बात डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट लेने की आती है ना वहां इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप सभी को पता है कि ये जो एचएफ है ये हॉलैंड की प्रमुख नस्ल है और इंडिया में ये विदेशी नस्ल के रूप में जानी जाती है, यानी कि यहाँ की इंडिजिनस नहीं है, विदेशी नस्ल है। इसी तरीके से जर्सी जो कि इंग्लैंड की नस्ल है और आप सभी को पता है कि ये भी विदेशी नस्ल है। तो हम विदेशी नस्लों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हमें डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट चाहिए। डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट अगर प्राप्त करना है तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा। बहुत सारी मेडिसिन को भी आपको जानना पड़ेगा, बहुत सारे मैनेजमेंट आपको जानने पड़ेंगे, बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी आपको खुद को जानना पड़ेगा। और इन्हीं सभी को लेकर के हम हमारे रामावत एनिमल ऐप पर आप सभी को पता है कि ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं जिसमें ये A to Z ट्रेनिंग के नाम से चल रहा है। और अभी ये ट्रेनिंग सेशन मात्र डाटा खर्च में चल रहा है रामावत एनिमल ऐप पर। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और रामावत एनिमल ऐप आपको मिल जाएगा और इसे डाउनलोड कर लीजिए। 1234 OTP है, डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है। और अभी ये ट्रेनिंग भी मात्र डाटा खर्च में चल रही है, तो आप जाइए और एक बार कंप्लीट ट्रेनिंग ले लेंगे ना। जिस तरीके से हर एक चीज के बारे में जानना जरूरी है, आज मैं एचएफ और जर्सी के बारे में बता रहा हूं, उसी तरीके से ऑल ओवर नॉलेज साइंटिफिक बेस वाला होगा, तभी आप डेयरी फार्मिंग में सफल होंगे। तो जाइए और कंप्लीट नॉलेज लीजिए, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए। देखें, अब यहां बात हम जर्सी और हॉलिस्टीन की दोनों की कर रहे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए ना तो इंडिया में इन दोनों की ही जो प्योरिटी है यानी प्योर नस्ल है वो हमारे काम की नहीं है। तो डेयरी फार्मिंग में हमेशा ही हम इनका क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें तो पूरा कंपैरिजन करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो प्योर की बजाय पहले बता देता हूं कि इनका जो क्रॉस है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप इनकी प्योरिटी पर नहीं जाकर के क्रॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेन चीज कि भाई ये दोनों जो है हम कौन सी रखें, तो अगर बात जगह की आती है तो जगह में एक बात बता दूं कि ये मीडियम बॉडी की नस्ल है, यानी ये मीडियम नस्ल है और ये भाई लार्ज है। यानी अगर आपके पास जगह की कमी है तो वहां पर आप जर्सी की तरफ जा सकते हैं क्योंकि ये छोटी नस्ल है, मीडियम नस्ल है। और यहां अगर हम बात करें तो लार्ज है, इन्हें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूध की, भाई पहली चीज धुरी क्या है, धुरी यही है कि दूध जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो दूध हमेशा जान लीजिए कि एचएफ का जो दूध है वो बहुत ही ज्यादा होता है, अच्छा होता है। और नॉर्मली जो है लोग 40 से 45 लीटर पर डे दूध इसका निकाल रहे हैं और रिकॉर्ड में तो 60 से 70 तक इसका दूध जो है वो पहुंच गया। तो दूध के मामले में नंबर इसको ज्यादा मिल रहे हैं। यहां अगर हम जर्सी की बात करें तो 25-30 लीटर पर डे ये दूध देती है। कई जो है अच्छी वो थोड़ी सी ज्यादा भी जा रही है, लेकिन नॉर्मली यही रेंज इनकी रह रही है। तो दूध के मामले में ये अच्छी है, लेकिन जब दूध बिकता है तो फेट के हिसाब से बिकता है। तो अगर हम फेट की बात करें तो फेट भाई आपको जर्सी का ज्यादा मिलेगा। 3.5 से लेकर के 5% तक फेट जो है वो जर्सी गायों का उनके दूध का मिलता है। और अगर हम बात कर लेते हैं इनकी तो भाई इनका तो कम ही रहता है यार, 2.5 से 3, 3.5 तो कई बार पहुंचता है। जो क्रॉस में पहुंचता है, प्योर में तो 2.5-3 पे ही रह जाता है। तो ये एक बात जरूर थोड़ी सी है। इसके अलावा अगर आपके पास वेल डेवलप्ड फार्म है, यानी जहां सभी सुविधाएं हैं, आप कंप्लीटली न्यूट्रिएंट का भी आप अच्छा नॉलेज रखते हैं, फीड का अच्छा नॉलेज रखते हैं, वहां पर अगर अच्छा फार्म है, सुविधाएं सारी है,
तो वहां पर एचएफ पर आप जा सकते हैं। और अगर सुविधाओं में कुछ कमी है, अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं, बात बहुत महत्वपूर्ण आई है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप जर्सी या जर्सी के क्रॉस से कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और आपका फार्म बहुत अच्छा डेवलप है, आप अच्छे अनुभवी हैं, आपके पास नॉलेज अच्छा है, तब आप एचएफ पर जा सकते हैं। बाकी फैट वाली, दूध वाली जो मैंने बात बताई ना, इनको हमेशा ही दिमाग में रखना है। ये कंपैरिजन आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। बात अगर अगली हम करें इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस मामले में एचएफ जो है वो डाउन है और जर्सी इस मामले में अच्छी है। हमारे इंडिया का जो एनवायरनमेंट है अलग अलग जगह अलग अलग रहता है, लेकिन जर्सी इनमें सेट हो रही है, हॉलिस्टीन इनमें कम हो रही है। हालांकि इनके जो क्रॉस है वो काफी हद तक हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर हम थनेला की बात करें, बीमारियों की बात करें, तो इसमें बीमारियां ज्यादा आएगी, इसमें कम आएगी। अगर हम थनेला की बात करें, मैस्टाइटिस, तो भाई इसमें तो मैस्टाइटिस बहुत ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसके जो टीथ मीटर्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं और इम्यूनिटी भी कम होती है। इस वजह से मैस्टाइटिस की शिकायतें, थनेला की शिकायतें, थन खराब होने की शिकायतें इसमें ज्यादा मिलती है, जर्सी में कम मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की, यानी कि लगातार जो है समय पर ज्ञापित नहीं होना, तो वही वहां पर भी ये डाउन है। एचएफ की में इनफर्टिलिटी की शिकायतें ज्यादा मिलती है, यानी समय पर ज्ञापित नहीं होना, बांस बनने की शिकायतें एचएफ में ज्यादा मिलती है, जर्सी में कम मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लंगड़ेपन की, भाई ये सबसे बड़ी समस्या है। लंगड़ेपन की जो शिकायतें हैं ना, वो आपको एचएफ में ज्यादा मिलेगी, जर्सी में कम मिलेगी। अगर हम बात इनके खुरों की करें, तो जर्सी के खुर जो है वो मजबूत होते हैं, इनकी बनावट अच्छी होती है, जबकि एचएफ के जो खुर हैं वो कमजोर होते हैं, जिनकी वजह से भी इनमें लेमनेस की शिकायत ज्यादा होती है। और एक और कारण भी है लेमनेस का, और वो है एसिडोसिस। इसमें रुमिनल एसिडोसिस डेवलप ज्यादा होता है, इस वजह से लेमनेस भी इसमें ज्यादा होती है। भाई आपको तो सभी चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इनकी प्रोडक्टिव लाइफ की बात करें कि ये कितने ब्याज तक हमें अच्छा दूध देगी, तो वहां पर बाजी मारती है जर्सी। क्यों मारती है? क्योंकि जर्सी जो है वो 8 से 10 ब्याज तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, और अगर अच्छा खान पान और मिनरल्स वगैरह दिए जाएं तो ये अच्छा परफॉर्मेंस और भी अच्छा कर सकती है। इसके अलावा बात अगर हम एचएफ की करें, तो भाई ये 4-5 ब्याज तक तो बहुत अच्छी रहती है, चलिए 5-7 तक भी चली जाती है, लेकिन उसके बाद इनकी दशा जो है वो ज्यादा दूध देने की वजह से खराब हो जाती है। क्योंकि दूध का जो पीक होता है ना, वो ये लंबे समय तक दूध का पीक बनाए रखती है। ये भी एक बात नोट कर लीजिए, दूध का पीक जो है ये लंबे समय तक बनाए रखती है। और यहां दूध का पीक आता तो अच्छा है जर्सी में, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक वो बना नहीं रहता है, और टूटता भी बहुत ज्यादा जल्दी है। यहां पर धीरे धीरे टूटता है, ये थोड़ा सा है। इसके अलावा जो हमारा एक इकोनॉमिक फैक्टर होता है, एफसीआर जिसे बोलते हैं, फूड कन्वर्जन रेशियो, ये भी भाई फूड कन्वर्जन रेशियो जो है वो भी आपको जर्सी का अच्छा मिलेगा। यानी जो खाएगी, खाने के बाद जो दूध का उत्पादन देगी ना, वो बहुत अच्छा देगी जर्सी बनस्पत की एचएफ के। यानी ये ज्यादा खा करके इतना ज्यादा दूध का उत्पादन नहीं, इसीलिए जो एफसीआर है वो जर्सी का अच्छा आता है, यहाँ थोड़ा सा कम आता है। बस ये बातें हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। बहुत सारे मैंने पहले भी एचएफ पर और जर्सी पर वीडियोस बनाए, कईयों ने कहा आप विदेशी नस्लों को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जहां डेयरी फार्मिंग की आती है ना बात, वहां पर हमें ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी और वहां पर हमें इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर आप भैंसों का कर रहे हैं वो मैटर अलग है, लेकिन गायों की बात जहां आती है और डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट कमाने की बात आती है, वहां पर तो आपको इनके बारे में, दोनों के बारे में सोचना भी पड़ेगा। यहां मैंने बॉडी की बनावट के बारे में इतना ज्यादा नहीं लिया है, हालांकि आप देख रहे हैं कि ये पीली और इस तरीके की नस्ल है, आप सभी जानते हैं। और ये जो है या तो व्हाइट में ब्लैक आपको स्पॉट्स मिलेंगे या ब्लैक में व्हाइट स्पॉट्स मिलेंगे। पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, और पहचान के ऊपर मेरे वीडियो भी बने हुए हैं भाई। वो वीडियो दोनों ऋषि भाई, दोनों वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ताकि सभी देख लें कि इनके बारे में और भी डिटेलिंग। क्योंकि जब काम करना है ना, तो सब कुछ जानना है, और सब कुछ जान करके अगर हम काम करेंगे ना, भाई मैं लगातार बोला हूं और काफी टाइम तक 10 मिनट तक बोला हूं, तो हो सकता है कोई चीज छूट गई हो। कौन कौन सी चीजें छूटी है, आप यहां तक वीडियो में आए हैं तो वो भी जरूर कमेंट करके लिखिए। और अगर कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ बेस्ट रहा है, तो आप अपना अच्छा सा बेस्ट जो है हमें
ये भी लिख करके दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई छूट गया है तो आगे मैं ज़रूर लूंगा। और डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग के बारे में आप जरूर सोच लीजिएगा, अगर ट्रेनिंग नहीं की तो कुछ भी नहीं है। डेयरी फार्मिंग में सफल होने का एक ही मंत्र है और वो है कंप्लीट नॉलेज, जो मिलेगा रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग के सेशन।